रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। स्क्रीन शेयर करवा रहा हूं। वैसे कुछ किया आपने, कुछ करने की कोशिश की? नहीं, कुछ टाइम ही नहीं मिला, बस टाइम काम यार, ही ऐसे थे। यार मौजम देखो, ये जो है ना, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हम्म। अगर टाइम नहीं निकालोगे, ये मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये तमाम चीजों की स्किल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। स्किल कोई भी हो, अगर आप उस स्किल पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो स्किल आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगी आपके हाथों से, वो चाहे फिर हिफ्ज कुरान ही क्यों ना हो। जो कुरान का जी जी, हाफिज है, कोई भी चीज है। हाँ, जो कुरान का हाफिज है ना, वो भी कम से कम 3 से 4 पारे रोजाना दोहराता है, और मरते दम तक दोहराता है, तो वो हाफिज रहता है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने जी हिफ्ज किया, दोहराया नहीं, भूल गए, एक भी सूरत नहीं आती, याद सूरतें भी भूल जाती हैं। तो आपके पास 4 दिन होते हैं, 3 दिन हमारी क्लास होती है, 4 दिन आपके पास फ्री होते हैं। अपनी नींद कुर्बान करो, अपनी भूख कुर्बान करो, कुछ भी कुर्बान करो। स्किल पे तवज्जो नहीं दोगे तो स्किल आपके हाथों से निकल जाएगी। हम कितना लंबा फासला तय करते 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 डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग और कितनी कुछ ऐसी चीजें, और फिर आप लोगों को पढ़ाते हुए, तो मैं बिल्कुल वो सोचता ही नहीं कि हमारी सिर्फ जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है। मैं जो सामने आता है, मैं उसी चीज के बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। और मैंने कभी वैसे जी किसी और भी क्लास में मैंने ऐसी कभी नहीं किया, नहीं जी ये तो हमारी मार्केटिंग की क्लास है, इसमें डिजाइनिंग की बात नहीं करेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी एक क्लास होती है, मेरी डिजाइनिंग की भी क्लास होती है ना, उसके बीच में मार्केटिंग के टिप्स मैं बता रहा होता हूँ। मेरी ग्राफिक्स की क्लास होती है, उसके बीच में मैं वीडियो एडिटिंग, मैं उसके बीच में वो भी सिखा रहा होता हूँ। तो ये आपके जी पास जी। गोल्डन चांस है, ये एक ही दफा आया है, दोबारा नहीं आएगा ये। अब मुझे बताओ, ये 4 मंथ्स का कोर्स करने के बाद आप इस 4 मंथ के कोर्स में दोबारा दाखला लोगे? कभी भी नहीं, नहीं, दोबारा पॉसिबल तो ही नहीं है, मुश्किल है। कभी भी नहीं। क्योंकि पता है क्या, वो कहते हैं कि जिस सब्जेक्ट की सप्ली आ जाए ना, उस सब्जेक्ट दोबारा देने का दिल ही नहीं करता इम्तहान। क्या ख्याल है? जी जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, जिस इम्तहान में बंदा फेल हो जाए ना, उस इम्तहान से दोबारा गुजरने का दिल नहीं करता। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, और इस ग्रुप में आप वाहिद बंदे हो जो काम के बारे में सीरियस हो। मैं इसलिए आपको ज्यादा कहता हूँ। अब्दुलरहमान है, वो क्या कहते हैं, वो जॉब में मसरूफ है, पता नहीं कहाँ उसको, उसके अपने बेचारे के प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ दिनों से अबूजर जो है, वो उसकी भी कोई दिलचस्पी जो है उतनी वो नहीं को खास मुझे लग रही। तो जिसकी दिलचस्पी है, आपकी है, लिहाजा मैंने आपको किस चीज से पकड़ना है, मुझे पता है कि आप कर सकते हो। जी जी, तो जो जो इंशाल्लाह करूँगा। जो बंदा कर सकता है ना, टीचर उसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देता है। लिहाजा मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं, मैं आपको हुक्म दे रहा हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ भी समझ लो। मुअज्जम, मैं आपको ये जो जो स्किल्स आप सीख रहे हो ना, इसको ट्यूटोरियल्स देखो यूट्यूब के जाके, ब्लॉग्स पढ़ो। आप यकीन करो कि नौजवान नौजवान लड़के हैं वो एक ब्लॉगिंग करके, और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। यूट्यूब का चैनल, मेरी एक स्टूडेंट है, उसका क्या नाम है उसका, सुमेरा। यार उस बेचारी दी ना आवाज, खैर शक्ल तो वो नहीं दिखाती चैनल पे, ओदी ना आवाज, ना उसको बोलना आता है, ना उसको। और वो यूट्यूब पे जनाब दे धनाधन इस्लामिक वीडियोस डालती है, और बड़ा जबरदस्त काम कर रही है। आपने यूएई में सारी जिंदगी नहीं बैठे रहना। ये वो ममालिक हैं, ये गल्फ एरियाज के वो ममालिक हैं, ये किसी को ऑन नहीं करते। जब तक जी आप जी, ऐसे ही। जब तक आप इनके काम के हो, तब तक आप इनके चहीते हो। उसके बाद ये लात मारेंगे, और ये जार वो जाए, किसी को कुछ नहीं समझते। लिहाजा वहां रहते हुए अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी स्किल को देखो, टाइम निकालो। बेशक उसमें आपको 1 घंटा नींद का कुर्बान करना पड़े, लेकिन ये करो, ये करना पड़ेगा आपको। और ये आपको करना इंशाल्लाह। चाहिए, क्योंकि ये आप कर सकते हो, आई बैट, ये आप कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड। समझ आ गई? चलो अच्छा जी, जी मैं अब जा रहा हूं आपकी वेबसाइट पे।
क्या है वेबसाइट का नाम? नाम ही भूल गया यार, बताओ। रिलायंस ग्लोबल। रिलायंक global.com और WP एडमिन। और मौजम होस्टिंग की पेमेंट भी करनी है। जी। होस्टिंग की पेमेंट भी करनी है, होस्टिंग की पेमेंट। ओके। मौजम एडमिन ही था ना? मौजम एडमिन। और क्या था, पासवर्ड क्या था? 1 मिनट, हर मैं देखता हूँ। भेजना यार मौजम, लिख के भेजना मुझे पासवर्ड, जरा व्हाट्सएप कर दो। ओके। हाँ ठीक है, मिल गया मिल गया। हाँ, अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक। अच्छा, ये यहाँ पे टॉप पे ना आपको ये मुख्तलिफ किस्म के ना नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहते हैं। जैसे ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, वेलकम टू द कूजी एड ऑन्स, प्लीज इंस्टॉल एड ऑन, रिक्वायर द रिकमेंडेड प्लग इन टू मेक प्लग इन वर्क प्रॉपरली। ठीक है, अलाउ कूजी एड ऑन। आप इंस्टॉल करना है तो कर लो, अदरवाइज आप इसको डिसमिस भी कर सकते हो। डिसमिस मीन मुझे नहीं चाहिए अब, या यहाँ से क्लोज कर दो। इसी तरह से ये लव यूजिंग एलिमेंटर, एलिमेंटर आपको अच्छा लगता है, श्योर आई वुड लव टू हेल्प। ये भी आपकी जस्ट क्या है, एक नोटिफिकेशन है, इसको भी यहाँ से क्लोज कर दो। अब देखो व्यू आपके पास क्लियर हो गया। लो जी, मैं पेजेस में आता हूँ और मैं एक नया पेज ऐड करता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, relianceglobal.com ये वेबसाइट है, ठीक है। मैं ना अच्छा जी, मैं यहाँ से ना ये वेबसाइट आपकी रिलायंस ग्लोबल, ये ठीक है। और
अच्छा जी, मैं ना उसमें चाह रहा हूँ कि वेबसाइट को मैं डिलीट करके ना, तो मैं नए सिरे से आपको उसका बताऊं। फिर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ना एक नया एक डोमेन एक बना लेते हैं हम, क्रिएट और माइग्रेट नहीं, वेब। वो डोमेन नहीं खरीदनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, सब डोमेन बना लेते हैं ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, डोमेन्स है ना, ये इस पे क्या कहते हैं, AR डिजिटल सर्विसेज, इस पे को हमने बनाई थी बोला, अब्दुलरहमान के उस पे। मेरा ख्याल नहीं, इस पे वेबसाइट नहीं बनी हुई। हाँ नहीं बनी हुई, ठीक है, तो इसमें बना लेते हैं ना हम, ठीक है ना, इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उसमें नहीं होगी, किसमें? मेरे वाली में। आपकी वाली में भी हो जाएगी, उसमें कर लें। हाँ, उस पर ही कर लेते हैं, साथ ही चलो मतलब होगी। चलो उस पे कर लेते हैं, ये तो खुली हुई है हमारी वेबसाइट, ठीक है ना। अच्छा जी। allow advanced import to anonymously track how this plugin used to help us make the plugin better। ठीक है, वो कहता जी कि कोई डाटा शेटा है वो आपने अलाउ इसको करना है कि नहीं करना, ये ऐड ऑन नहीं, डोंट अलाउ, हम इसको अलाउ नहीं करते। खाम खा किसी भी डाटा को अलाउ आपने बिल्कुल नहीं करना। देखो जी, ये आपके प्लगइन्स है। मैंने आपको बताया था कि जब आप वर्डप्रेस पे काम करते हो तो सबसे पहले हम प्रॉपर ना प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसा कि एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर जो है इस वक्त, जो बेसिक जो है एलिमेंटर वो इंस्टॉल्ड है। प्रो जो है, प्रो वो इंस्टॉल नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं होती। ये वू कॉमर्स भी आपको जो ये नज़र आ रहा है ना, वू कॉमर्स का प्लगइन जो ये नज़र, ये भी इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने हमने ये वेबसाइट इंस्टॉल की हुई है। हमने ये ये थीम हमने इंस्टॉल किया हुआ। ये या इससे पहला, या इससे पहला थीम जिसके बीच में ऑनलाइन परचेजिंग की ऑप्शन थी। जब हम ऑनलाइन को परचेज करेंगे तो जाहिर है उसमें फिर वो आपको शॉपिंग कार्ट कार्ड तो चाहिए होगी ना, तो दैट्स वाई वो शॉपिंग कार्ट का प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर देता है। अच्छा, अब हमने वेबसाइट बिल्कुल नए सिरे से शुरू करनी है, बिल्कुल नए सिरे से स्क्रैच से शुरू करनी है,
तो उसका मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं पेजेस पे आता हूँ, ऐड न्यू पेज करता हूँ। ऐड न्यू पेज करने के बाद मैं पेज का नाम देता हूँ, और मैं फॉर एग्जांपल पेज का नाम यहाँ दे देता हूँ होम। होम पेज, ये हमारा यूं समझ लो कि मेन पेज हो गया। अब ये होम पेज बन तो गया। अब इसमें काम कैसे करना है हमने? कर दो, पब्लिश कर दो, अभी कर दो ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दो। ये आपको सेव सेव कर लेगा, सेव एज ड्राफ्ट, लेकिन ऑनलाइन शो नहीं करेगा। लो जी, होम पेज के नीचे टाइप और चूज अ ब्लॉग, या तो आप यहाँ पर टाइप कर दो कुछ, या फिर कह रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए ब्लॉक इंसर्ट करो। इस पे क्लिक करो, ये ब्लॉक्स है, ये मेन मेन ब्लॉक्स यहीं पे आपको दिखा देगा। ये मैं कहता हूँ ब्राउज ऑल, यहां से सारे ब्लॉक्स आपको अवेलेबल हैं। अब कोई भी पेज बनाने के लिए आपको टॉप पे क्या चाहिए होता है? आपको हेडिंग चाहिए होती है, फिर उसके बाद जी पैराग्राफ चाहिए होता है, फिर उसके बाद फिर आपको इमेजेस हैं या कोई जो है वो ऐसी चीज है, मीडिया है, गैलरी है, ऑडियो, यही चीजें हैं ना आपकी वेबसाइट को जो बनाती हैं। जी जी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं हेडिंग को एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ वेलकम टू आवर पेज। लो जी, ये वेलकम टू आवर पेज, ये हेडिंग हो गई। ठीक है, इसको हम यहाँ टॉप पे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आओ जी, फिर ब्राउजर ऑल कर लो। क्विकली ये क्या हमसे पूछ रहा है यहाँ पर? देखो, इमेज है, कॉलम्स हैं, गैलरी है, हेडिंग, ग्रुप और पैराग्राफ। मैं कॉलम्स एंटर करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि मुझे किस तरह का जो है वो इसका जो सेटअप है वो कैसा चाहिए? 100% ये चाहिए, ठीक है, या 50-50, या फिर ये 60-30, या फिर ये 60-30-60, इस तरह से 30-30-30, इस तरह से, क्या मतलब उसका क्या आपको? मैं कहता हूँ जी कि ये मेन ये चाहिए मुझे। ये एक कॉलम उसने बना दिया। अब इस कॉलम पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इसके बीच में, इस कॉलम के बीच में क्या लिखना चाहता हूँ मैं? या तो मैं यहां से मैं ये कॉलम सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, यहां से ये देखो, और इसको ऊपर नीचे मैं मूव भी कर सकता हूँ सिलेक्टर को। और यहां से मैं इसकी विड्थ मैक्सिमम कितनी विड्थ रखना चाहता हूँ मैं इसकी, ये विड्थ है इसकी, और मैं कहता हूँ फुल विड्थ। मैंने फुल विड्थ कर दी, क्योंकि फुल विड्थ विड्थ अच्छी लगती है। ठीक है जी। चेंज वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइन टॉप, सेंटर, या के बॉटम, ये उस वक्त होगा जब आप यहाँ पे कोई चीज डाल दोगे, फिर ये टॉप अलाइन करना, बॉटम अलाइन करना। ठीक है, अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ 760 पिक्सल, ये सिर्फ इतनी ही वेबसाइट दिखाएगा। मैं चलो इसको करके देख लेता हूँ। ठीक हो गया। लो जी, मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ कोई। पैराग्राफ लिखने के लिए मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ, और क्विकली यहाँ पे मैं RAND, रैंडम टेक्स्ट कोई भी, ये फॉरन रैंडम टेक्स्ट लिख देगा। मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दिया, लो जी, रैंडम टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट से रिलेटेड तमाम चीजें आपकी एक्टिवेट हो गई। कैसे? कि जैसे ये देखो, ये रो है, ये जितना मैंने सेलेक्ट किया इसके दो कॉलम्स बना दे। इसको सिलेक्ट किया ऐसे, और इसको लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इसको हाईलाइट कर सकते हो, किस कलर में हाईलाइट करना है। और इसी तरह से आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। ये क्या है जी? ये लिंक है, यहाँ पे लिंक दे दो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये youtube.com। ओके, सबमिट। लो जी, ये लिंक बन गया। मैं इसको पब्लिश करता हूँ, इसको चेक करते हैं। ये व्यू पेज है, व्यू पेज पे आके देखते हैं इसको। और ये देखो,
इस पे लिंक दिया था, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये, तो ये आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। और इसी तरह से अच्छा सर, ये मुझे ये तस्वीर है अभी, इसको कौन सी मैं लगाऊं, किस हिसाब से लगाऊं? ये वाली। मुझे कोई। हाँ। अच्छा, मैं बताता हूं आपको। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। मैं ढूंढ रहा था अपने मुताबिक, कोई नजर नहीं आ रही मुझे। वो ये जाहिर है आपका तो फिर वो सेफ्टी शूज और सेफ्टी उन चीजों से रिलेटेड है ना। जी जी। ठीक है, तो उसी, आपको नजर नहीं आ रही तो यार आप को पायलट में जाके बना लो। इतना जबरदस्त टूल है आपके पास। आपको बल्कि मैंने आपको दो तीन बना के भी दी थी, ये देखो, आपको याद है? ये नहीं, डाउनलोड में इसमें से जो आने के लिए, है। इधर से थीम लगाने के लिए ना। हाँ, तो आप अपनी अपनी इमेजेस भी लगा सकते हो। ये देखो, ये याद है? कैसा जबरदस्त इमेज है। अब थी अब आप इमेज पूछ रहे हो कौन सा लगाना है, या ये थीम पे कैसे लगाना है ये पूछ रहे हो? थीम थीम थीम। थीम पे कैसे लगाना है ये पूछ रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, आप आओ ना, ये या तो आप ये करो कि यहां से आप एडिट पेज कर लो, या फिर एडिट साइट कर लो। एडिट साइट पे क्लिक करोगे, ये आपको थीम के एडिटर में ले आएगा। एक आपका वर्डप्रेस एडिटर है, जिसमें हम अभी काम कर रहे थे, ठीक है ना? और एक आपका थीम जी एडिटर है। ये आपका जो है, ये जो बैकग्राउंड आपका है, ये, इसको रिप्लेस करो। मैंने इस पे क्लिक किया और मैं इस पे क्लिक करता हूँ रिप्लेस पे। ओपन मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ से कर लेते हैं। अगर लाइब्रेरी में कुछ पड़ा होगा तो वहां से लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं ये इस पे क्लिक कर देता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ। इमेज चेंज हो गया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इस इमेज के साइज के मुताबिक इस इमेज को बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जी। ये आपका जो है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका इमेज है, ये वाला इमेज, प्रिंट स्क्रीन कर लो, प्रिंट स्क्रीन। और मैं इसको यहां से लेके यहां तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया, पता है ना प्रिंट स्क्रीन का? जी जी, वो बोलो। ठीक है। फोटोशॉप में आ जाओ। फोटोशॉप में ना आओ, कैनवा का तो पता ही है ना आपको, कैनवा का आपको पता है। कैनवा में आ जाओ, और कैनवा में आके, चलो पहले हम फोटोशॉप में आके यहाँ हम पेस्ट करते हैं ना, इसका साइज तो देखें। ये जो मैंने कॉपी किया है, इसका साइज क्या है? वैसे तो आप फाइल न्यू वहां जाके भी पता कर सकते हो कि इसका साइज क्या है। फाइल न्यू, और यहाँ से हम करेंगे क्लिपबोर्ड। ये क्लिपबोर्ड क्रिएट, और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये एग्जैक्ट पेस्ट हो गया। साइज क्या है जी इमेज का? इमेज का साइज क्या है? 1689 बाई 429। ठीक है जी। मैं इस इतने बाई इतने का एक डिजाइन क्रिएट कर लेता हूँ कैनवा में। क्रिएट अ न्यू डिजाइन। और क्या डिजाइन करना है जी? मैंने इमेज, जेपीजी, बल्कि आप कस्टम साइज कर लो। कस्टम साइज विड्थ इसकी ये है, और हाइट है 429। 429। क्रिएट अ न्यू डिजाइन।
लो जी, ये डिजाइन बन गया हमारे पास एग्जैक्टली। और ये कुछ टेम्पलेट्स भी आपके पास पड़े हुए हैं बने बनाए। आप यहाँ से कोई टेम्पलेट उठा भी सकते हो। मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ सेफ्टी। ये अच्छा है। और भी काफी सारे सेफ्टी से रिलेटेड हैं यहाँ पे, कोई भी एक लगा लो। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो रिलायंस ग्लोबल UAE, इसको सेट कर लो। ठीक है जी, यहाँ फ़ोन नंबर आ गया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो भी मतलब CEO एनीथिंग कोई। और इसको मैं थोड़ा सा इसको, और अब यहाँ से आप आओ, अपलोड्स में आओ। अपलोड्स में आके अपलोड इमेज करना है आपने। और यहाँ जो मेरे पास डाउनलोड्स में इमेज जो पड़ा हुआ है शू का, उसके अलावा और भी कोई और भी आप लगा सकते हो, बना भी सकते हो। को पायलट में आपको मैंने बनाने का तरीका बताया हुआ है। दोबारा ये देखो, फॉर एग्जांपल आप इसमें आओ, एज में यहाँ से क्लिक करो। ये देखो मैंने, ये देख रहे हो कैसी जबरदस्त आइसक्रीम बनाई है। ये चेक करो, ये चेक करो। यहाँ मैं लिखता हूँ, सेफ्टी, ड्रॉ मी सेफ्टी शूज एंड अदर सेफ्टी टूल्स। क्विकली यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पे बना लिया। तब तक हम वहां जाते हैं, जब तक ये बनाए। बूट किधर गया यार, ये पड़ा लो जी, ये बूट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से आप एलिमेंट्स में आओ। एलिमेंट्स में आके ये फ्रेम ऐड कर लो यहाँ से। ये फ्रेम्स बड़े काम की चीज हैं, फ्रेम्स फ्रेम्स लिख लो यहाँ। ये वाला फ्रेम लगाओ यहाँ पे, और इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लो, ये चीज। अब अपलोड में दोबारा आओ, ये शू पड़ा हुआ है, इसको उठाओ और इस फ्रेम के अंदर लगा दो। इसको थोड़ा सा इधर कर लो, रिलायंस ग्लोबल को, ये चीजें इधर आ गई, ये चीजें इधर आ गई। इस फ्रेम को चाहो जैसा मर्जी, छोटा बड़ा जिस तरह मर्जी, ये लो, ये कर लो। फ्रेम को चाहो चेंज कर लो। बेशुमार किस्म के फ्रेम्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखो कितने फ्रेम्स अवेलेबल हैं, कितनी शेप्स अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो, इसको यहाँ से अब कॉपी करो, एक्सपो शेयर कर दो, डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करो। लो जी, ये आपका इमेज डाउनलोड हो गया, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यूजर आमिर डाउनलोड्स में। अपनी वेबसाइट में आओ, रिप्लेस, अपलोड, यूजर आमिर डाउनलोड्स। ये इमेज है, ओपन कर लो, सेव कर लो, खोलो जी वेबसाइट रिलायंस ग्लोबल।
और पेज हमने नहीं ना असल में। ठीक है। सलामकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? वालेकुम अस्सलाम। प्राहुणे आ गए, प्राहुणे आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान किधरों बादशाह हो, अता पता ही मैं वही देख रहा हूँ, पता नहीं मेरे सामने क्या हो जा रहा है, बस मैं उसको समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ। नहीं। यार मेरी जान, हम मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ समझाने के लिए। अभी ये मौसम से मैं यही बात कर रहा था, मैंने कहा वो गरीब अब्दुलरहमान पता नहीं यार कहाँ पे फंसा हुआ जॉब में, उसके लिए टाइम ही निकालना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा अपने लिए आपको सर टाइम, जॉब अपने लिए में मैंने। गया था ना कि मैं अपनी जॉब के दरमियान ना क्लासेस लेता होता हूँ। अब मेरी हम्म। जॉब कुछ इस तरह है कि सम टाइम ना क्वाइट होती है। अब सम टाइम यहाँ पे क्लाइंट्स आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, मुझे उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है। अब हाँ बीच में जब बंदा छोड़ के चले जाता है, उसके बाद आप तो अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो जब बंदा हाँ। वापस आता है और सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, फिर बंदा में, लेकिन मुझे एक दिन लगा के ना लेक्चर्स देखने पड़ेंगे पुराने दोबारा। नहीं नहीं, तो लेट्स सी मैंने आज कि मैं बिल्कुल कोप अप मैंने कर मैंने आज बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया दोबारा से। मैंने कि वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, तो वही मैं बिल्कुल बेसिक्स में चीजें बता रहा था अभी कि ये किस तरह से ये बैनर्स वगैरह कैसे चेंज करने हैं। इसको ना हम एक काम करते हैं, कल मैं दोबारा इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करूंगा, आप कोशिश करके ना टाइम से आ जाना, ताकि हम इसको मैं बिल्कुल जीरो एक डोमेन लेके उसको साफ सुथरा करके हम हर चीज उसके बीच में जो है फ्रॉम द स्क्रैच हम उसको करेंगे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप जैसे कहोगे इंशाल्लाह मैं आपको उस तरह से आपको लेके चलने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी। ये इंशाल्लाह सर। हाँ, ये जो है ना असल में ये जो मैंने बैनर लगाया है ना इस पे बेसिकली, चेंज नहीं हुआ? हाँ वो चेंज नहीं, वो एक पेज का चेंज हुआ है ना। वो वो इस पेज का चेंज हुआ है, और वो अच्छा जी। चलो बहरहाल खैर इसको हम देख लेंगे। मैंने आपको जो बताया ना कि इसका बैनर बनाना कैसे है किस तरह से, तो सारे काम आप कैनवा में कर सकते हो बड़े बेहतरीन तरीके से। ये बहरहाल आज का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अजानें अब हो गई हैं और नमाज में टाइम बड़ा थोड़ा है। मैं ये लेक्चर आज का अपलोड करके उसका लिंक आपको भेज दूंगा। तो अब्दुलरहमान ये देख लेना। कोई बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हमने की, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई हमने ज़्यादा कोई डिफिकल्ट कोई डिस्कशन नहीं की। लेकिन ये इसको देख के इस लेक्चर को एक दफ़ा देख लेना। लेकिन कल ये कि मैं बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच 4:30 बजे इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे क्लास, 4:30 से 5:15 तक। और उसमें जो है हम बिल्कुल फ्रेश एक वेबसाइट को डिज़ाइन करना देखेंगे कि उस कैसे डिज़ाइन करते हैं। अब चूंकि अब आपके पास डोमेन भी है, होस्टिंग भी है, और उसका आप जो ना मैक्सिमम आपने फ़ायदा उठाना है। और देखा करो यूट्यूब पे जाके को सर्च कर लिया, कोई छोटा मोटा कोई वर्ड प्रेस का कोई ट्यूटोरियल देख लिया 2-4 मिनट का। ये आपको साथ जो है ना वो मेरे साथ आपको जोर लगाना चाहिए। चलें इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ठीक हो गया, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।